हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन की फीलिंग्स, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में आप क्या हो। और अगर आप लोग शादीशुदा हो और अगर या फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, रिलेशन में हो, तो हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि क्या आ रहा है, उनके मन में क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ तो सीन ही उल्टी लग रही है। किसके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो आप लोग कहीं पे मिले होंगे, किसी पार्टी में, कहीं कोचिंग में, कहीं क्लास में, कहीं स्कूल के टाइम, बहुत पुराना रिश्ता भी हो, कुछ नया भी है। आप लोग मिले होंगे, ठीक है, दोस्ती हुआ होगा, प्यार हुआ होगा, फिर शादी हुई होगी। शादी में आप लोगों ने खूब अच्छे से शादी अपनी करी। फिर उसके बाद आप लोगों का टाइम आया स्ट्रगल करने का। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। आप लोग एक दूसरे से समय ना देने के कारण एक दूसरे में ईगो क्लैश आ गया। दोनों जॉब करते थे, ईगो क्लैश आया, मतभेद हुआ, फिर आप दोनों का रिश्ता टूट गया, डेथ, रिश्ता खत्म हो गया। या फिर दोनों में इतना क्लेश हुआ कि बात डिवोर्स तक चली गई। या फिर अगर आप रिलेशन में हो तो इतनी लड़ाई झगड़े हुई कि ब्रेकअप तक की नौबत आ गई, दूरियां आ गई, ठीक है। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, या फिर अब ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वो इंसान जाने का आपको गम है, दुख है, ऐसा चल रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की, ठीक है। कोई भी हो सकता है, अब ये कोई भी रिश्ता, शादीशुदा रिश्ता, आप शादीशुदा भी हो सकते हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो, मैंने बोला ना कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप लोग में से कोई एक इंसान कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की, ठीक है। वो इंसान, बहुत सारे, वो इंसान नहीं चाहता कि, वो चाहता है कि एक बार हम कोशिश करते हैं अपने इस रिश्ते को बचाएं, क्योंकि पूरे इस रिश्ते में पर्टिकुलर एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और परेशान है, और दूसरा इंसान है, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान दोनों ही हैं, बट लेकिन उसमें से एक इंसान ज़्यादा परेशान है, वो कोशिश कर रहा है, वो इंसान बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। दिल टूटा है दोनों ही तरफ से, एक तरफ आपका कार्ड, ये आपका कार्ड, ये आपके पार्टनर का कार्ड। उनको कहीं तो ऐसा कुछ, उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं तो कोई और ही में सही, मुझे कमी है क्या, ऐसी मन में अभी चल रहा है। और इतना ईगो है ना, ईगो के चक्कर में ऐसी लड़ाई हुई है, बट है दोनों की, उनकी अपनी लाइफ में कोई नहीं और आपकी लाइफ में भी कोई नहीं। ईगो क्लैश है, बहुत ज़्यादा ईगो है, ऐसी लड़ाई जिसका कोई अंत नहीं। ईगो के चक्कर में आप लोगों ने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ईगो क्लैश हुआ है, जिस कारण आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं। और दोनों ही, वो इंसान ज़्यादा आपसे उनको पता है डिटैचमेंट हो गई है। उनको पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था, बट अभी डिटैच हो गए हैं, और जिस कारण उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करना है, अब आप करो जो करना है, मेरी बात नहीं मानती है, मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं जो बोलती हूँ वो नहीं करते हैं, मुझे समय नहीं देते हैं, या मैं ये मना करती हूँ ये ना करो तो वो करते हैं, और वो सामने बोला तो मैं क्यों ना करूँ, मैं ये तो करूँगा, मैं तो वो करूँगा। इस चक्कर में इस ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस कारण ये लड़ाई झगड़ा हुआ है और दूरियां आई हैं, ठीक है। धीमे 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 1 साल से करीब आपको ज़्यादा ही चीज़ें हुई हैं, और सफ़र, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, सफ़र दोनों ही कर रहे हो, बट एक इंसान इमोशनल ज़्यादा है। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा,
ठीक है, छोड़ दो, चीज़ों को खींचो मत, किसी पे कंट्रोल मत करो, क्योंकि आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं किसी को मत बदलो, कोई देखो, हर इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हिसाब से नहीं चल सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप वो इंसान आप जो बोलो वही करे। वो इंसान बाहर जाके मेहनत करता होगा, धूप में परेशान में आ रहा है, आप उसे कुछ बोलोगे, मनी रिगार्डिंग वो परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंधा बंधा फील हो रहा है उनको, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज हो गए हैं, वो कैसे इस सिचुएशन बाहर निकले। एक तरफ आप हो, एक तरफ हो सकता है आपके घर वाले हो। इस शादी को बचाने के लिए क्या करें, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। वो पैसों के लिए अपनी शादी और पैसा में अटक रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं तो ध्यान घर पे नहीं दे पाते, ठीक है, और अगर घर पे देंगे ज़्यादा तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। ईश्वर, आपके भगवान आपकी हेल्प करेंगे, आपका रास्ता दिखाएंगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपका रिश्ता बच सकता है। आपको बस उनको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, और उनको जैसे भी है उनको रहने दो, उनकी लाइफ में खुश रखो और एक दूसरे के साथ खुश रहो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि जितना सोचोगे उतनी दिमाग में कहानियाँ बनेंगी और आप उनसे कंफर्म करने के लिए पूछोगे और फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो उनको अपनी हालत पे छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दो, अच्छे से रहो और उनको कंट्रोल मत करो कि ये करो वो करो वो करो, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में देखते हैं कार्ड, और फिर आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, और आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ओके। ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको बस करना है लाइक, ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।